तो पिछले पार्ट में हमने जीवॉन को देखा था जो इस बार पार्कमिन की बातों में नहीं आती है, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में वो उसे अपने हाथों से मारने वाला है। इसीलिए वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली गई थी, लेकिन पार्कमिन ने उसे पकड़ लिया था और वो उसे धमकाने लगा था कि अगर तूने मुझसे ब्रेकअप करा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब इसके बाद हम जीवॉन को देखते हैं जो वहाँ पर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद पुलिस वाले उन दोनों को थाने में पकड़ कर ले जाते हैं, जहाँ पर जीवॉन इंस्पेक्टर से कहती है कि ये मुझे बीच सड़क पर छेड़ रहा था और ये मुझे मारने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी एक भी नहीं सुनता है और इससे कहता है कि तुम सारी लड़कियां एक जैसे ही होती हो, अभी इसकी कंप्लेंट करवा रही हो और बाद में खुद ही आके इसे छोड़ने के लिए कहोगी, और वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता है और मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। खैर, इंस्पेक्टर की बातें सुनकर जीवॉन समझ जाती है कि वो इसकी कोई भी मदद नहीं करने वाला है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है, जहाँ पर वो सोचती है कि मैं ये सब और बिल्कुल भी नहीं सहने वाली हूँ। पहले वो जो कहता था मैं वही करती थी, क्योंकि मैं ब्रेकअप से डरती थी और मेरे ज्यादातर पैसे भी उसी के अकाउंट में है और उसने मेरे क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा लोन भी ले रखा है। वो ये सब सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी पार्कमिन उसे मैसेज करता है और उससे कहता है कि मैं सुबह के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे ये सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने अपनी सारी सेविंग्स एक रॉयल्टल नाम के शेयर में लगा दी है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार उसका प्राइस जरूर बढ़ेगा और जैसे ही उसका प्राइस ऊपर जाएगा हम दोनों इस पर पक्का शादी कर लेंगे। खैर, शेयर की बात सुनते ही जीवॉन को अपने फ्यूचर का वो दिन याद आता है कि एक बार पार्कमिन ने उससे कहा था कि मैं अपनी जॉब छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पैसे जो रॉयल जिंदर के शेयर में लगाए थे उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब जीवॉन इसी बात का फायदा उठाती है और सोचती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि अभी 2013 में क्या होने वाला है, लेकिन ये जरूर पता है कि आगे चल के 2023 में क्या होने वाला है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने सारे पैसे रॉयल जिंदर के शेयर में लगा देती है। अब अगले दिन जीवॉन अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाने एक हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है कि आपको बस गैस्ट्रिक है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और जीवॉन बहुत मुस्कुराते हुए बाहर आती है और सोचती है कि इस बार मैं अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखूंगी और कैंसर नहीं होने दूंगी। जिसके बाद वो एक लाइब्रेरी में आ जाती है, जहाँ पर वो शेयर मार्केट और ऑनलाइन बिजनेसेस से जुड़े हुए कुछ किताबें ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर सीईओ जी हुयुक आ जाते हैं, जो जीवॉन के हाथ में रखी किताबों को पढ़ने लगते हैं। क्या आप भी जॉब से परेशान हैं? जॉब छोड़ दीजिए, अभी भी एक मौका है, ऑनलाइन बिजनेस में आ जाइए, यही एक मौका है। खैर, यह अजीबो गरीब किताबें जीवॉन के हाथ में देखकर जी हुयुक उससे पूछते हैं कि क्या तुम जॉब छोड़ना चाहती हो, जिस पर घबराते हुए जीवॉन उनसे कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये सब किताबें बस ऐसे ही ले रही हूँ। तभी वो जी हुयुक के हाथ में वो चोट देखती है और उसे याद आता है कि उस दिन मुझे बचाते हुए वो गर्म पानी इनके हाथ पर गिर गया था। वो जी हुयुक से पूछती है कि ये चोट आपको कल मेरी वजह से लगी थी ना, प्लीज इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर जी हुयुक उससे कहता है कि अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो मुझे मेरी फेवरेट चीज खिला दो। जिसके बाद जीवॉन और जी हुयुक एक रेस्टोरेंट में गोकबाक खाने आ जाते हैं, जहाँ पर जीवॉन जी हुयुक को देख के मुस्कुराते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि पहले मैं सोचती थी कि ये बहुत ज्यादा खड़ूस है, इसीलिए मैं इनसे बात करने से भी डरती थी। खैर, वहीं दूसरी तरफ हम पार्कमिन को देखते हैं, जो कल से ही जीवॉन को कॉल और मैसेज कर रहा है, लेकिन वो इसका कोई भी जवाब नहीं दे रही है, इसीलिए उसे जीवॉन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद हम जीवॉन को देखते हैं, वो भी अपने ऑफिस में आ जाती है और उसके आते ही पार्कमिन उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जीवॉन उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए अपना काम करने लगती है और कई घंटों तक अपना प्रपोजल बनाने के बाद वो उसे वेरीफाई करवाने अपने सीनियर किम के पास जाती है, लेकिन किम उसे बिना देखे और पढ़े ही उसकी बेइज्जती मारने लगता है और उससे कहता है कि ये तो एकदम बकवास प्रपोजल है। लेकिन जीवॉन अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे पता है कि ये साला मैनेजर किम सियोंग एक नंबर का ठरकी और कामचोर है, क्योंकि मुझे याद है कि इसने मेरा प्रपोजल बकवास बोल के फेंक दिया था और वही सेम प्रपोजल जब सुमिन ने मुझसे ये कह के लिया था कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करके इसे आगे फॉरवर्ड कर दूंगी, वो सेम प्रपोजल इसने सुमिन के हाथों से एक्सेप्ट कर लिया था और उसे परमानेंट जॉब दे दी थी। ये साला मैनेजर एक नंबर का कमीना है, क्योंकि इससे ऊपर वाले पोस्ट पर बैठे कुछ लोग इसके रिश्तेदार हैं। खैर, अब इसके बाद हम जीवॉन को देखते हैं, जो मैनेजर किम के कहने पर दोबारा से अपने फाइल की प्रिंट आउट करवाने आ जाती है, जहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट मैनेजर यांगजू को देखती है, जिसे देख के उसे याद आता है कि आज अगर मैनेजर किम यहाँ पर नहीं होता तो उसकी जगह ये मैनेजर होती, लेकिन उस कमीने की वजह से इसकी जगह उसे प्रमोशन मिल गया। तब ये असिस्टेंट मैनेजर यांगजू को बाहर से कोई बुलाता है, इसीलिए वो अपनी कॉफी का गिलास उस टेबल पर रख कर चली जाती है। अब वो गिलास गिरने वाला होता है, तभी जीवॉन को याद आता है कि उसने इस गिलास को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसका पैर इस डिब्बे पर लग गया था और वो नीचे गिर गई थी और वो गिलास भी टूट गया था। इसीलिए वो इस बार ऐसी गलती नहीं करती है और डिब्बे से अपना पैर बचाकर उस गिलास को गिरने से बचा लेती है। अब ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ की सारी गलतियां सुधार कर अपनी लाइफ को दोबारा से एक अच्छी लाइफ बना सकती है। जिसके बाद वो अपना प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पर पार्कमिन आ जाता है, जो उससे कहता है कि रुको एक मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन जीवॉन उससे कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी
है और वो वहाँ से भागने लगती है। अब वो भागते भागते दूसरी तरफ जा रही होती है, तभी वहाँ से कोई एक ड्रॉर लेके आ रहा होता है। अब वो उसके पैर में लगता है, इससे पहले पीछे से सीईओ जी हुई उसे बचा लेता है। खैर, जिसके बाद जीवन वॉशरूम में जाके हाथ मुंह धो रही होती है, तभी उसे याद आता है कि उस दिन भी सेम ऐसे ही हुआ था और इसी अलमारी से उसके पैर में चोट लगी थी। लेकिन वो ये देख के खुश हो जाती है कि सीईओ जी हुई ने उसे बचा लिया। जिसके बाद वो वॉशरूम से बाहर जाती है, लेकिन पार्कमिन उसका वहीं पर इंतजार कर रहा था। वो दोबारा उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन जीवन उसे इग्नोर मारते हुए दोबारा वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इस बार गलती से वो किसी चीज से टकरा जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। वो ऑफिस के टॉप पर जाकर उस चोट पर बैंडेज लगा रही होती है और सोचती है कि आखिरकार मुझे चोट लगी गई और ये चोट सेम उसी जगह पर लगी है जहाँ मुझे उस अलमारी की वजह से लगनी चाहिए थी। अब ये सब होने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में अजीबोगरीब ख्याल लाने लगती है और सोचती है कि जो होना है वो होके ही रहेगा। क्या मेरा अंजाम फिर से वही होगा जो पहले हुआ था और मैं उसी तरह पार्कमिन और सुमिन के हाथों मारी जाऊंगी। तभी उसे जी हुई के हाथ में लगी चोट के बारे में याद आता है जो उस दिन गर्म पानी गिरने की वजह से लग गई थी, और वो सोचती है कि दरअसल ये चोट मुझे लगनी थी लेकिन मेरे बदले जी हुई को लग गई। यानी इसका मतलब ये है कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा, अगर मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ। अब ये पता चलते हैं जीवन के माइंड में एक बहुत खतरनाक आइडिया आता है और वो सुमिन की तरफ देख के मुस्कुराते हुए खुद से कहती है कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें दे दूंगी और मेरा वो कचरा पार्कमिन जो तुम्हें चाहिए था वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी, और मेरी प्यारी सुमिन प्लीज मैरी माय हस्बैंड। इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब इससे आगे की स्टोरी हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं थोड़ा लंबा एपिसोड बनाऊं तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट टाइम से इससे लंबा एपिसोड बनाया करूंगा। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।